हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अपनी प्रारंभिक परीक्षा मुंगेर से पास की है। मैं अपनी 11th-12th चिन्मय विद्यालय बोकारो से पास किया है और मैं अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी वारंगल से पास किया। वर्ष 2019 की इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा में मेरी रैंक 34th आई है और इस वीडियो में हम इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा जो है वो 3 स्टेजेस में हो जाती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका एक पेपर जिसमें जीएस होता है जो हर चारों ब्रांच के लिए कॉमन है और एक जो पेपर है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ब्रांच वाइज होता है। सिमिलरली मेंस परीक्षा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है जो कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद होती है। तो प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे करें, किस सब्जेक्ट पे क्या फोकस करना है और किस में कितना इम्पोर्टेंस देना है, वो सबसे बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं जॉब में था, पावर ग्रिड में जॉब भी कर रहा था, प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो कितने कम समय में हम कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस पार्ट को कितना फोकस करें और कम समय में अपना रिज़ल्ट अच्छा कैसे करें। तो इससे पहले मैं बता दूं कि 2018 में भी मैं इंजीनियरिंग परीक्षा के इंटरव्यू स्टेज तक गया था, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो 19 में मुझे प्रीलिम्स के लिए बहुत कम समय था, तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाए और उससे एनालिसिस करना शुरू किया और सभी पेपर्स को 18, 17, 15, 16 जितने भी है उसको एनालिसिस करके मैं रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ तैयारी किया। उसके बाद जीएस में क्या है कि उसमें आप सभी पेपर को तैयार करने लगेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं, जैसे कि मटेरियल साइंस, वो पेपर 1 में भी है और आपका जीएस में भी है। फॉर एग्जांपल मैथ्स पेपर 1 में भी है और जीएस में भी है। तो ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स दोनों में बढ़ जाएंगे। और एथिक्स ऐसा पेपर है जिसमें आप कॉमन सेंस से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तैयारी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रोज़ की घटनाओं का ही जिक्र वहाँ पे किया जाता है और वो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हुए हैं। और रही बात प्रीलिम्स की पेपर 1 की परीक्षा में, तो उसमें क्या है कि मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सब्जेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है सर्किट थ्योरी, क्योंकि वो अगर जो आपकी अच्छा है तो हर सब्जेक्ट में आप अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद आप मैथ्स पे ध्यान दें, उसके बाद आप जो आसान सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ईएमएफ जो है, उसके बाद मेजरमेंट्स है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो मशीन्स पावर सिस्टम आसान होना ही चाहिए, उसमें डिफ़िकल्टी होनी ही नहीं चाहिए हम लोग को। तो वो कंप्लीट धीरे धीरे करें और कम समय में रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएं और पहले क्वेश्चन पढ़ लें, फिर अगर नहीं समझ में आए तो उसको कंसेप्ट को पूरा करते हुए आप बुक को रेफ़र करें। बुक को रेफ़र करते हुए क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है और टेस्ट सीरीज़ का रोल जो परीक्षा में है बहुत ज़्यादा है उससे, क्योंकि ये समय पहले पेपर के लिए जो जीएस पेपर है हमारा उसमें 2 घंटा रहता है और इलेक्ट्रिकल पेपर जो है उसमें 3 घंटे का समय होता है हमारा। और पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 150 क्वेश्चन होते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है कि आप अपने समय किस तरह क्वेश्चंस में लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं, इंजीनियरिंग पेपर में आपका कितना एक्यूरेसी है, कितना स्पीड है, वो सब मैनेज करने में हेल्प होता था। तो वो मैं टेस्ट से 1 महीना पहले से टेस्ट लगाना शुरू कर देता था और उससे क्या होता था कि मेरी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ने लगी। और लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज में अगर जो आपकी मार्क्स कम आ रही हैं तो वो ये नहीं बताता है कि आपको कम आता है। टेस्ट सीरीज तो कोचिंग वाले बनाते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट आपका फ्रेंड होगा थ्रू आउट द जर्नी विल बी द प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स, द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स। उससे आप जितना टाइम उसके साथ आप दे सकते हैं, उसके कंसेप्ट को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये मत ध्यान दें कि कितना हम ये किसी हर सब्जेक्ट में, क्योंकि प्रीलिम्स एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखती है, तो हर सब्जेक्ट में आप ये ध्यान रखें कि आपकी हर सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो और उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स का ही सहारा लें। टेस्ट पेपर तो आपको हेल्प करेंगी समय से किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस इज़ द की। First of all, you have to keep clarity of the subject. Secondly, you have to be confident about the subject. Thirdly, you should have enough practice so that you do not panic. Calmness is important in the exam hall.
So these three things, confidence, clarity and confidence is very important to clear exam. तो इस अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस की तैयारी प्रीलिम्स की तैयारी से कैसे अलग है। प्रीलिम्स में आपका ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चेक होता है और ये चेक होता है कि आपकी विड्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मीन्स हर सब्जेक्ट को बांटा जा सकता है एक छोटे छोटे पहलू में और हर पार्ट से कुछ कुछ सवाल आते हैं। लेकिन मेंस में क्या है, मेंस में एक सिलेबस ओरिएंटेड सवाल आता है, एक टॉपिक ओरिएंटेड सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल सिस्टम में है तो उसमें एक सवाल आएगा रूट लोकस से, एक सवाल आ सकता है बोर्डे प्लॉट से, एक सवाल आ सकता है पोलर प्लॉट से, तो और एक सवाल आ सकता है नाइक्विस्ट प्लॉट से। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड होते हैं। तो इसमें भी आपके बेस्ट गाइडेंस होंगे आपके प्रीवियस ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल और इसमें एक मैं बात बताना चाहूँगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स बराबर होते हैं। लेकिन हम अपने खुद में देखे हैं और लोगों में भी देखे हैं कि प्रीलिम्स का जो मतलब स्ट्रैटेजी है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं पेपर 2 में। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें भी 300 का मार्क्स है और पेपर 1 भी 300 का मार्क्स है। लेकिन आप सिलेबस वाइज अगर जो आप देखें तो मेंस का जो पेपर 1 है वो रिलेटिवली आसान है पेपर 2 से। पेपर 2 में हर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टफ सब्जेक्ट उसमें डाले गए हैं। लेकिन पेपर 1 में बेसिक जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मैथ्स, जो पहले की इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं आते थे, वो सब डाले गए हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप इक्वली फोकस करें पेपर 1 और पेपर 2 पे। इससे क्या होगा कि आपकी मार्क्स ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और क्वालिफाई करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि बहुत लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होते हैं, उनको पावर सिस्टम, मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब पढ़ने में मज़ा आता है या फिर डिफ़िकल्ट भी लगता है, तो वो ज़्यादा फोकस डिसप्रपोर्शनेटली पेपर 2 पे दे देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पेपर 1 इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल फेच यू मार्क्स, बिकॉज दैट इज़ ईजियर एंड आप अच्छे से कर लेंगे तो मार्क्स लाने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाएंगी। और अगर जो सिलेक्शन के हिसाब से देखें तो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों मार्क्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो मेरा यही कहना है कि पेपर 1 को उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप पेपर 2 को दे रहे हैं और डिसप्रपोर्शनेट टाइम एक दूसरे पर ना दें। और पेपर 2 में कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसको बार बार रिवाइज करते रहें। और इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर्स जो हैं आपका बेस्ट सोर्स है। सबसे पहले उसको आप कंप्लीट करें। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल या फिर कोचिंग मटेरियल या फिर कोई भी बुक को रेफ़र करें, वहाँ से सवाल सॉल्व करें। जब ये टोटल कंप्लीट हो जाए तो इसमें भी कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कामनेस इन द एग्ज़ाम इज़ व्हाट मैटर्स। और ये तीनों पहलू आपको एक अच्छी रैंक दिलाने में सहूलियत होगी। जब आपकी मेंस की परीक्षा हो जाए, जैसे अभी की 2020 मेंस की परीक्षा हो चुकी है और ये समय है, रिज़ल्ट आने वाला है लगभग 1-2 महीने में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय में आप टाइम को उतना ज़्यादा वेस्ट ना करें, आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे लगाएं। उसमें क्या है कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, योर टेक्सचुअल नॉलेज, योर knowledge about subject has already been tested. That part does not matter now. Now you have to mold yourself into a good officer. Means what they are going to check is an officer like quality. So if you have that will be reflected in your personality and that will give you fetch a good marks in interview. So please calm down yourself, prepare for the interview, read the DAPs you have filled, what are the area that need to be focused, be aware of the current affairs, and last of all is calmness. Be calm throughout. Do meditation to calm your brain. That is all. All the best. Thank you.